Good morning, students. In 8th class mathematics, we had started chapter number 3rd, which is understanding quadrilaterals. Okay, so we had already completed 4 questions. Today, we will start from the question number 5 onwards. Okay, so let's come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन. एक रेगुलर पॉलीगन क्या है? इफ़ इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 4 साइड्स, इट हैज़ 6 साइड्स. देखो, अब रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको पहले बता दिया है कि विच हैज़ इक्वल साइड्स, जिसकी साइड्स का रेशियो इक्वल रहता है ना. तो एक रेगुलर पॉलीगन होती है. अब देखो, 3 साइड्स में किसकी इक्वल होती हैं, ये हमें पता है. इक्वलेटरल ट्राइंगल होगी. 3 साइड में आप क्या किसका एग्जांपल दोगे? इक्वलेटरल ट्राइंगल का दोगे. ठीक है. और 4 साइड में आप किसका एग्जांपल दोगे? 4 साइड्स किसकी होती है इक्वल? 4 साइड्स होती है स्क्वायर की इक्वल, है ना. तो यहाँ पे आप स्क्वायर का एग्जांपल दोगे. और थर्ड में 6 साइड्स में आप किसका दोगे? रेगुलर हेक्सागन का. देखो, 6 साइड्स किस में होती है? हेक्सागन में होती है. तो हेक्सागन आप सिंपल नहीं दोगे, है ना. सिंपल हेक्सागन में तो रेशियो बराबर नहीं हो सकता. लेकिन जो रेगुलर हेक्सागन होगी तो उसमें सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. तो इसमें आपने रेगुलर हेक्सागन एग्जाम्पल देना है. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. ओके, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल फर्स्ट के लिए हम देंगे, सेकंड में हम स्क्वायर लिख देंगे, थर्ड में हम रेगुलर हेक्सागन लिख देंगे. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स. देखो, आपको कुछ फिगर्स दे के रखी हैं, हमें एंगल एक्स फाइंड आउट करना है इधर. ठीक है, यहाँ भी एक्स फाइंड आउट करना है. ओके, तो पहले बारी बारी से करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, फर्स्ट में देखो आपको क्वाड्रेटल दिया है. इट हैज़ 4 साइड्स, है ना. क्वाड्रेटल दिया है आपको. तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए क्वाड्रेटल इज इक्वल टू 360. सारे एंगल कितने के होते हैं? उनका सम कितना होता है? 360 होता है. तो जितने भी ये इनर एंगल है, इनका सम हमने करना है इक्वल्स टू 360. इनका सम कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए. तो देखो, एक तो आपको 50 दिया है, दूसरा 130 दिया है, फिर 120 दिया है, फिर x दिया है. तो आपने सबको ऐड करना है. ठीक है. और इक्वल टू किसके करना है? 360 के करना है. बिल्कुल आसान है. तो यहाँ पे लिखते हैं ओके. तो जोड़ते जाओ एंगल्स को. पहला 50 है, फिर 130 है, 130 120 है, फिर चौथा एंगल x है. इसको हम कर देंगे 360 पे. 360 डिग्री हो गया, है ना. डिग्री लगा देते हैं. ओके, ऊपर वाले ऐड कर दीजिए. देखो, 50 प्लस 130 180 हो गया. ये हो गया 300 टोटल में. इस साइड 300 प्लस x रह गया और 360 के इक्वल हो गया. अब जो है 300 हमने राइट हैंड साइड लाना है और माइनस हो जाएगा. ये 360 से 300 माइनस हो जाएगा. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा. तो ये बहुत ही आसान है. जितना आपको क्वाड्रेटल दिया है तो आपने सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 करना है. अगर आपको ट्राइंगल दिया है तो आप 180 करते हो, है ना. अगर आपको पेंटागन दिया है तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल है, इनर जो एंगल होंगे उनका सम कितना होता है सबका, वो आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला हमने यूज़ किया है निकालने के लिए, है ना. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 60 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ओके, तो हेयर x इज 60.
देखो आप यहीं से आप सीधे भी पता लगा सकते हो, ये जो 3 एंगल दिए हैं इनका सम हो गया 300, फिर बचा कितना 360 के लिए 60 बचा, और तो ये 60 आएगा। लेकिन आपने लिखना किस तरह से, जैसे मैंने लिखा है ना। इसमें आप रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटल इज 360। ओके, नेक्स्ट में आप खुद करोगे, बिल्कुल आसान है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे हम। देखो इसमें एक एंगल एक्स है, एक 70 है, एक 60 है। यहाँ वाला एंगल आपको अंदर लिखा नहीं है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ वाला एंगल कितने डिग्री का है। देखो एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो है पूरा एंगल 180 का बनता है ना। अगर आपको ऐसे दिया है, ये आपको इधर राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, तो अंदर भी कितने डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो अंदर वाला कितने डिग्री का होगा, ये वाला इधर भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ आपने 90 डिग्री लिखना है, ये तो अंदर वाला एंगल जो है 90 डिग्री का आ जाएगा। अब आप ऐड कर सकते हो 70 + 60 + 90 + x। तो देखो ये आपका 130 के बाद आप ये 220 आ जाएगा आपका। 220 आपने माइनस कर देना 360 से, तो जितना बचेगा वो आपका x आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। चलो यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एंगल तो आपको दिया है 30, फिर आपको दो एंगल दे के रखे हैं x और x, ये ठीक है। अब आपको फोर्थ एंगल इसमें दिया नहीं है, फोर्थ एंगल आपने खुद फाइंड करना है। देखो मैंने आपको अभी कहा कि जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे हमेशा 180 का एंगल बनता है, ठीक है। 180 का एंगल यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ये 180 का बन रहा है ना पूरा, ये ऐसे, है ना। अब देखो मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आपका 180 का बनना था पूरा, लेकिन आपका जो इतना का एंगल है साइड वाला वो आपको दे दिया है 70, और इस साइड का जो एंगल है वो दे दिया आपको 60, ठीक है। तो बीच में कितना बचा फिर 180 के लिए, यहाँ पे बीच में कितना बच गया, यहाँ पे आपका 50 बच गया। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इधर आपने 50 पुट करना है। तो अब देखो कितना होगा, अब सम करते हैं ऑल द एंगल्स। सम ऑफ ऑल द एंगल्स करेंगे, पार्ट थर्ड है। देखो एक एंगल दिया है 30, दो एंगल दिए हैं x + x, और चौथा एंगल आ गया है 50, तो 360 के इक्वल कर देते हैं। देखो ये हो गया 80, 30 + 50 हो गया 80, x + x हो गया 2x = 360, ओके। 2x को इधर रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, पहले 360 से 80 को माइनस कर लेते हैं। 360 से 80 को माइनस किया तो आएगा 280। 280 नाउ 2x = 280, देयरफॉर x = 280/2, है ना। 2 अपॉन में चला जाएगा। अब इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, 2 1 = 2, 2 4 = 8 एंड 0 0, 140 डिग्री इज योर आंसर,
है ना, तो x कितने का आ गया, 140 का आ गया। तो दोनों x जो है 140 के आ जाएंगे इसमें। देखो तो ये वाला x 140, तो ये वाला भी 140, तो 140 140 दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, हियर इज फोर्थ पार्ट। देखो एक एंगल आपको x रखा है देके, है ना, ये आपको पता है कि रेगुलर पेंटागन है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। अब सारे एंगल अगर इक्वल होंगे तो एक एंगल जो दिया है सारे एंगल वही होंगे। एक एंगल आपको x दे के रखा है तो सारे पांचों के पांच एंगल क्या होंगे, इसमें x ही होंगे, तो 5x आपने जोड़ देने हैं। ठीक है, तो मैं इधर ही जोड़ देता हूँ उनको। फोर्थ पार्ट देखो कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस x प्लस x, ये जोड़ दिए मैंने 5 एंगल। सम ऑफ 5 एंगल किसके बराबर होगा, अभी तक तो हमने 4 एंगल्स किए, है ना, क्वाड्रेटल किया, अब पेंटागन है, तो पेंटागन के जो सारे के अंदर इंटीरियर कोण है उनका जो सम होता है वो कितना होगा, उनका योग कितना होगा, है ना। हमने ऊपर निकाला भी है पेंटागन का, देखो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 को, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, n-2 इंटू 180 वाला। तो इसमें अब n 5 है, साइड्स 5 है, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180, तो कितना हो गया 540। ठीक है, तो 540 के बराबर आ जाएगा ये, तो लिख दो 540 इधर, 540 x 5x हो गए, 5x इक्वल्स टू, ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू 540 अपॉन 5, 5 1 5, फिर आगे 4 है, 4 छोटा देखो तो लगेगा 0, फिर 40 के लिए 40 तक टेबल पढ़ेंगे 5 का, तो 108 आ जाएगा आंसर आपका, इसके बराबर आ जाएगा 108 डिग्री, है ना। तो ईच एंगल विल बी ऑफ मेजर 108 डिग्री, तो हर एक एंगल आपका 108 डिग्री का आएगा, तो आपने नोट कर लेना है। ओके, तो 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ द लास्ट वन इज 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें भी फिगर दिया है, आपको बोला है एंगल एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने को। एक्स हमारा इधर है, वाई जेड हमारा इधर है, वाई हमारा ये है, तो इनकी वैल्यू हमने निकालनी है, फिर बोला इनका सम निकालने को इधर, है ना, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो बिल्कुल आसान है ये वाले, ठीक है, मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा आपको करने को दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करें थोड़ा इसको। ओके, ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। देखो जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है इस तरह से 180 डिग्री का एंगल, ये इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना। लेकिन जो इतना कर यहाँ से वो 30 डिग्री आ गया, इस साइड को, इस साइड को कितने का आ गया है, 30 डिग्री कट चुका है। तो जो 30 डिग्री कट चुका है 180 से, फिर इस साइड कितना बचेगा, 30 आप निकाल दो 180 से, तो इस साइड बचा 150। इट मीन्स वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 150, है ना, ये आप नोट कर लेनी है। ठीक, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ z इक्वल्स टू 180 माइनस 30, देयरफॉर z इक्वल्स टू 150 डिग्री। मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। एक आपको 30 दे के रखा है, तो दूसरा कितना बच रहा है, 150 बच रहा है।
तो आप ऐसे लिखोगे, इसको निकाल दोगे 150। ओके, ये हो गया आपका। सिमिलरली आप x और 90 का करोगे। सिमिलरली देखो, सिमिलरली x प्लस 90 भी कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल ऑफ 180। तो यहाँ पे एक अगर आपका 90 का है तो आपको दिख तो रहा है साफ साफ कि दूसरा भी 90 का ही होगा यहाँ पे, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 90, तो ये बचेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब थर्ड देखो कैसे दिया। अब वाई तो दे के रखा है लेकिन अंदर हमें नहीं दिया है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला पेयर ऑफ एंगल्स का सम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोण दिया है हमें वाई, और अंदर वाला नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्या, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, है ना। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब तीन कोणों में से दो कोण दे के रखे हैं आपको, तो तीसरा कोण आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इधर, हम लिखेंगे नाउ 30 प्लस 90 प्लस जो अंदर का कोण है, ये कितना आ जाएगा। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताता हूँ, अंदर के कोण को निकालने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ वाई निकाल देते हैं। इधर क्या, हम वाई ही निकाल देते हैं। देखो, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो ट्राइंगल के अंदर के दो कोण अगर आपको दिए हो और आपको बोला है एक्सटीरियर एंगल निकालने को, है ना, आपको बाहर का एंगल निकालने को बोल रहा है, ये वाई, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये 30 एंड 90 ये इंटीरियर एंगल है। तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये इन दोनों का सम होता है, ये इन दोनों का सम होता है। तो आप सीधा लिखोगे। ठीक है, हमने देखो पिछली 7th क्लास में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, वहाँ पे भी हमने किया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सीधा हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल y है वो सम होता है दोनों इंटीरियर एंगल्स का, सम के बराबर होता है। तो ये देखो, तो y कितना आ गया, तो y आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब आपका सब कुछ आ चुका है, अब आप ऐड कर सकते हो। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर आया, x देखो आपका आया था 90 डिग्री, 90 डिग्री मैंने पुट कर दिया, प्लस z आया था 150 प्लस, ठीक है, y भी भर दो, y आया 120। अब ऐड करके कितना आ गया, ये इसको ऐड करते हैं, 170 360 आ गया 360 डिग्री इज योर आंसर। इनका सम आ जाएगा 360। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है आपका, 360 आ रहा है। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल्स पूछे होते तो इंटीरियर एंगल्स का सम आपका ट्राइंगल का 180 आता है। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना। और देखो लास्ट आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता के रख देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे z आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का बन रहा है टोटल। तो z कितना आ गया आपका, अंदर वाला 60 का है तो बाहर का कितना बच गया, 120। ये आपका 120 आ गया। सिमिलरली आपका y और इधर 180 वाला लगाओगे, इधर आप 180 का लगाओगे। फिर ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंदर वाले सभी एंगल को ऐड करोगे, फिर जितना बचेगा वो
डब्ल्यू वाला के साथ अंदर लिख दोगे, फिर यहाँ पे भी 180 लगाओगे, है ना। ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि रैखिक युग्म जो है मिलके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं दो। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है, फिर आपने सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके देखो कितना आएगा फिर। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में तो आप ज़रूर बताएंगे।